नमस्कार दोस्तों, राजस्थान टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर, जो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताता जाऊंगा और साथ में समझाता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो आंसर आएगा, कुछ ऐसे जीव अत्यंत छोटे होते हैं जिन्हें हम बिना किसी यंत्र की सहायता से खुली आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो इसका मतलब है, जिन सूक्ष्म जीवों को हम वैसे नहीं देख सकते, किसी यंत्र की सहायता से या किसी ग्लास की सहायता से नहीं देख सकते, तो उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो दोस्तों, सूक्ष्म जीव एक कोशी भी हो सकते हैं और बहुकोशी भी हो सकते हैं। एक कोशी में जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल, बहुकोशिक में कई शैवाल एवं कवक आते हैं। ये शीर्ण एवं उष्ण दोनों परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये अधिकतर मरुस्थल एवं दलदल में पाए जाते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं और मरुस्थल दलदल में अधिकतर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म जीवों का दवाइयों में उपयोग, दूसरा है सूक्ष्म जीवों का हानिकारक उपयोग। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग कैसे किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, इनका उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। मोस्ट आईएमपी है दोस्तों। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीन, टीका। तो दोस्तों, ये वैक्सीन टीका आपने इस कोरोना महामारी में खूब ज़्यादा सुना होगा। तो चलो आज देखते हैं ये क्या होता है। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यह प्रतिरक्षी हमें रोगों से बचा करती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए रक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन का कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके के द्वारा रोका जा सकता है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे टीका वैक्सीन क्या होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए आता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर है एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, क्विनन की खोज किसने की थी? क्विनन की खोज लुई पाश्चर ने की थी 1857 में। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रकार मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसलों की उपज में कमी आ जाती है। कुछ रसायन का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पा सकता है।